कुछ किसान भाइयों के कमेंट यह भी है कि क्या हम कल्ले बढ़ाने के लिए माइकोराजा का इस्तेमाल पहले यूरिया के साथ कर सकते हैं। तो थोड़ा माइकोराजा के बारे में भी बात हो जाए। तो माइकोराजा एक सहजीवी फफूंद होता है और इसका इस्तेमाल हमेशा मिट्टी में किया जाता है, न कि खड़ी फसल में उर्वरक के साथ छिट्टा लगा करके किया जाता है। और कभी भी इसका इस्तेमाल करें तो रासायनिक चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये एक फफूंद होते हैं जो हमारे पौधों को लाभ पहुंचाते हैं और हमारे जड़ों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके जड़ों का बेहतर विकास करते हैं और जो मिट्टी में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, उसको अवशोषित करके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं पौधों में और पौधा का तना भी मजबूत होता है और फसल से अच्छी पैदावारी भी दिलाने का काम माइकोराजा करता है। और माइकोराजा का जो डोज है वह है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ और इसे आप मिट्टी में मिला करके फसल बुआई के समय मिट्टी में छिट्टा लगा करके आप दे सकते हैं। वही गोबर की खाद के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले यूरिया के साथ गेहूं में आप इसका इस्तेमाल ना करें तो ही सही है, लेकिन आप करना ही चाहते हैं माइकोराजा का तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप माइकोराजा ले लीजिए और इसे आप मिट्टी में मिला करके अपनी फसल में आप छिट्टा लगा करके दे सकते हैं। क्योंकि आप रासायनिक चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इन कवकों को जो है नुकसान होगा, क्योंकि यह एक जैव फर्टिलाइजर होता है और इसके साथ आप रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत से किसान हैं जो रिएंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैलेथियान पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ माइकोराजा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो माइकोराजा आप पहले पानी पर दे सकते हैं। तो इसको देने का ही तरीका है कि मिट्टी में मिला करके आप पहले छिट्टा लगा लीजिए अपनी गेहूं की फसल में, उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए और यह जड़ों के पास पहुंच करके जड़ों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेंगे और जड़ों का बेहतर विकास होने लगेगा और पौधे से ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी होगा और फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। और यह सूक्ष्म जीवों से भी हमारी फसल की रक्षा करता है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो माइकोराजा हमारी फसल की सूक्ष्म जीवों से भी रक्षा करेगा। तो बहुत बेहतरीन काम माइकोराजा करता है, लेकिन देने का जो तरीका है यह है इसे ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ ही दिया जा सकता है। आप मिट्टी के साथ दीजिए, गोबर की खाद के साथ दीजिए, लेकिन रासायनिक चीज़ों के साथ आप इसका इस्तेमाल ना करिए। और यह लिक्विड फॉर्म में भी आती है और दानेदार फॉर्म में भी आती है। और लिक्विड वाला आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसी भी फसल में दे सकते हैं, जड़ तक पहुंचनी चाहिए। वहीं आप मिट्टी में इसका स्प्रे करके भी दे सकते हैं। और लिक्विड वाले माइकोराजा का जो डोज है प्रति एकड़ वह है, मान लीजिए मिट्टी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं बुआई के समय तो 1 से लेकर 1.5 लीटर यूज किया जाता है। और वहीं आप ड्रिप इरिगेशन से किसी फसल में जड़ भाग में दे रहे हैं तो इसकी जो मात्रा होती है वह 1.5 से लेकर 2 लीटर यूज की जाती है। तो माइकोराजा आप दे सकते हैं अपनी गेहूं की फसल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसका इस्तेमाल करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं।